जब दूसरे की करनी खुद को भरनी पड़े और कड़ी मेहनत पर कोई दूसरा पानी फेर कर निकल जाए तो दिल से ऐसा गुबार उठता है जैसा आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के दिल से निकला है। वैसे बिहार में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी के सभी नेताओं के दिल में कांग्रेस के खिलाफ इस समय लावा उबल रहा होगा, लेकिन वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के क्रोध का ज्वालामुखी फट गया। इसके बाद शिवानंद तिवारी ने जब कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू किया तो ना राहुल गांधी को छोड़ा ना प्रियंका गांधी को। शिवानंद तिवारी और आरजेडी की कांग्रेस पर नाराजगी की वजह भी समझने की खासा जरूरत है। बिहार में दरअसल कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से वह केवल 19 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी का आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता ज्यादा सक्रिय नहीं दिख पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12 रैलियां की, वहीं राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 6 रैलियों को संबोधित करते काम चला लिया। साफ है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह कड़ी मेहनत करती तो बिहार की तस्वीर बदल सकती थी। वहीं कांग्रेस की इसी अगंभीर राजनीति से शिवानंद तिवारी बेहद ही नाराज हैं। साफ है कि बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा आरजेडी अब राहुल गांधी पर फोड़ रही है। सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक परिवार की भक्ति में लीन कांग्रेस इस मुद्दे पर राहुल गांधी से जवाबदेही तय करेगी, इसकी उम्मीदें ना के बराबर हैं। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो पिछला, किस तरह से अखिलेश यादव के साथ व्यवहार किया, या महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहां जो है कितने दिनों तक लटका रहा मामला सीट शेयरिंग को लेकर के। आपने शरद पवार से की पार्टी से ज्यादा सीटें आपने ली, और आप जो है शरद पवार की पार्टी से कम विधायक जीता पाए। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस की, इसके बारे में कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई। बिल्कुल, तो शिवानंद तिवारी को आपने सुना। अब उनका गुस्सा साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। उनके अंदर जो उबाल था वो आखिरकार निकल ही गया। तो बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर साफ तौर पर सीधे निशाना साधा। साथ साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल पर शिवानंद ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा की तरह रही है। उन्होंने कांग्रेस को महागठबंधन के लिए पैरों की बेड़ियां तक करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं कर पाए। शिवानंद ने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। वहीं शिवानंद तिवारी ने बोला कि राहुल गांधी केवल 3 दिन के लिए बिहार में आए, प्रियंका गांधी तो आई ही नहीं। जिन लोगों को बिहार से सरोकार नहीं था वो लोग यहां आए, यह सही नहीं है। वो बोले कि जब चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा था तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका के घर पर पिकनिक मना रहे थे। साथ ही तिवारी यहां नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि क्या कोई पार्टी ऐसे चलाई जाती है जिस तरह से कांग्रेस को चलाया जा रहा है। उसके हिसाब से ये आरोप लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से ज्यादा उम्रदराज हैं, लेकिन उन्होंने राहुल से ज्यादा रैलियां की। राहुल ने केवल 3 रैलियां क्यों की? ये दिखाता है कि कांग्रेस बिहार इलेक्शन को लेकर गंभीर नहीं थी। पहले ये खबर थी कि प्रियंका गांधी बिहार आएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। लगातार शिवानंद तिवारी एएनआई से बात करते हुए अपना गुस्सा निकाल रहे थे। उनके मन में जो कुछ भी उबाल था वो बाहर आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा सीटों को जीतने से ज्यादा केवल ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने पर ही जोर दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश जी, देखिए सीधे सीधे
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बौखलाए और उन्होंने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। बिहार चुनाव में जो कुछ भी हार हुई है वो शुरू से कांग्रेस पर उसका ठीकरा फोड़ा जा रहा था और अब आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के तीखे बोल भी सामने आ गए हैं। सबसे आम बात है कि अभी जो बिहार की चुनाव हुआ है तो बिहार के चुनाव में आज की ताजपोशी हो रही है और ताजपोशी में निश्चित तौर पे सभी लोगों की एक उम्मीद जगी थी और सीधे तौर पे कहे कि मतगणना के दिन जिस तरीके के सामने में आ रहा था कि लगभग सभी सीटों पे महागठबंधन आगे बढ़त की लेकर के आ रही थी, तो सबकी उम्मीद एक बनी हुई थी कि अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगा। लेकिन तमाम नतीजों के बाद जो कहानी सामने में आई है, आज ताजपोशी नीतीश कुमार को यानी कि राजग को होने जा रहा है, जिसकी यह स्वीकार करने से अभी स्थिति नहीं बन पा रही है महागठबंधन को। अब इसमें अंदरूनी बातें तो सामने आएगा ही। अब जैसे ही देखा गया कि जब इनकी तमाम बातों पर संशोधन कर करके निकाला गया तो सबसे अहम दिखाई दिया कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, जिसके तहत में महज 19 सीट हासिल हो पाई। अगर कांग्रेस की बढ़त होता तो निश्चित तौर पे आज ताजपोशी महागठबंधन का होता, तेजस्वी का होता, आरजेडी के हाथों में सारे नेतृत्व होता। तो लेकिन ये हुआ नहीं। शिवानंद तिवारी ने सीधे तौर पे यही तंज कसा। इसके पूर्व में भी कई लोगों ने खास करके कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है और कांग्रेस में ही सभी लोगों ने जो इनके कांग्रेस के अंदरूनी लोग हैं उन लोगों का भी ठिकरा आपस में ही टूटता हुआ नजर आया था और आज शिवानंद तिवारी ने भी ये बात को बोल डाला। तो अब ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अगर 19 की बढ़त होकर के अगर ज्यादा की ओर गई होती, क्योंकि पिछली बार की चुनाव की बातें अगर कर ले तो 27 सीटें हासिल किया गया था, लेकिन अब की बार निश्चित तौर पे उनकी 8 सीटें कम हो गई, यानी कि बढ़त की स्थिति में घटत की स्थिति ज्यादा बनी। तो अगर यही बढ़ के अगर रहता तो निश्चित तौर पे आज सरकार उनकी कायम होती। अब यहां पर देखने योग्य बात है कि महागठबंधन के साथ में AIMIM अगर जुड़ा रहता और इनकी पुरानी वाली सीटों की बातें करें सीधे तौर पे कि अगर 27 सीट इनके पास में हासिल रहता तो आज उनकी तमाम सीधी तौर पे आज महागठबंधन की सरकार बनी होती। तो आज कांग्रेस की एक नेतृत्व के लेकर के जिस तरीके का नेतृत्व होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बिहार में उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रही है, उस पर निश्चित तौर पे शिकस्त की कहानी महागठबंधन से जुड़ गया और आज ताजपोशी के महागठबंधन के बजाय में सीधे तौर पे राजग की ताजपोशी होने जा रहा है। यानी किसी तरह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का ताजपोशी होगी। जी देखिए मिथिलेश, जब लोकसभा का चुनाव आया था और तमाम जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले रहे बिहार में भी, उसके बाद भी महागठबंधन के अंदर अनबन शुरू हो गई थी और कांग्रेस को काफी कोसा उस समय भी जा रहा था। अब ऐसा ही कुछ बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भी हो रहा है। अगर वाकई में आरजेडी को इतनी दिक्कत थी तो फिर पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए था। लोकसभा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था। क्या रिस्क लिया गया यहाँ महागठबंधन की तरफ से? और जीतन राम मांझी तो पहले से ही महागठबंधन में थे, उन्हें नाराज किया गया तो वो भी वहां से छोड़कर चले गए। तो तालमेल की कमी तो महागठबंधन में शुरू से रही है। देखिए, तालमेल की बातें जहां तक करें कि महागठबंधन की जब पूरी टीम तैयार थी उसमें वीआईपी भी थे और जीतन राम मांझी भी मौजूद थे, कांग्रेस भी मौजूद थे, लेकिन सीट की बंटवारे को वही तनाव का ये नतीजा रहा, वही तनाव का नतीजा रहा कि जिसके तहत में आज महागठबंधन की सरकार के बजाय बल्कि नीतीश कुमार का सरकार बनने जा रहा है। तो अब ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन के दोनों वीआईपी और जीतन राम मांझी दोनों लोग आपस में टूट कर करके राजग में जाकर के मिल गए थे, आज वही कहानी अगर महागठबंधन के साथ में होती और इन दोनों के जगहों पे सीट अगर 4-4 अगर आई होती तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता था कि आपके जो सरकार बनेगा वो निश्चित ही महागठबंधन का ही सरकार बनता अगर ये दोनों टीम इनके साथ में मौजूदगी अपनी दिखाते। लेकिन राजग की सरकार बनने के पहले ये भी देखने योग्य बातें हैं कि जो महागठबंधन के साथी हुआ करते थे वीआईपी और हम पार्टी, दोनों आपस में टूट करके सीधे राजग के साथ मिल गए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिल गए और आज सरकार बनाने की बात आ रही है। वही दोनों पार्टी जो राजनीतिक पार्टी की जो वोट है यानी कि 4 और 4 दोनों वोट अगर यही महागठबंधन के साथ में होता तो निश्चित तौर पे AIMIM और ये वीआईपी और मुकेश हम ये तीनों की मिली भगत और खास करके आरजेडी और कांग्रेस की दोनों सीटें मिलाकर के 110
यानी टोटल 123 सीट हो जाते और आज महागठबंधन की सरकार बनाई जाती। जी बिल्कुल मिथिलेश, आप लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो आपको बता दें कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है कांग्रेस को। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस की अगंभीरता के चलते महागठबंधन की सरकार बनने से रह गई। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान को ये विचार करना होगा कि किस तरह से पार्टी को ये लोग चला रहे हैं और अब क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।